यह हम लोगों का इस कक्षा का यानी कि इस अध्याय जो अभी हम लोग अध्याय कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, इस अध्याय का यह अंतिम कक्षा है जहां पर हम लोग क्विक रिकॉल करेंगे, यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से यह अध्याय किया है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उसे हम लोग एक बार फिर से इन 8 बिंदुओं में पुनर्जीवित करेंगे, रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज यानी कि प्रश्न उत्तर वाले क्षेत्र में आएंगे और क्रिएटिव एक्टिविटी यानी कि रचनात्मक कार्य की बात करेंगे। यानी कि यह कक्षा इस अध्याय का अंतिम कक्षा होगा और यह अध्याय आप लोगों को आपकी कक्षा 7 में एक विषय सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाला एक भाग, एक खंड भूगोल के तहत पढ़ना है, एक अध्याय में, जिस अध्याय का नाम है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। तो अब हम लोग बात करते हैं क्विक रिकॉल में आने वाले इन 8 बिंदुओं की। पहला, द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑफ अ सिटी ऑन डे टू डे बेसिस इज वेदर। वेदर को परिभाषित किया गया हुआ है कि वेदर का मतलब, मौसम का मतलब क्या होता है, तो वायुमंडल का वो अवस्था जो कि एक खास क्षेत्र के लिए, एक छोटे क्षेत्र के लिए होता है, कहें तो एक शहर के लिए होता है, और यह दिन प्रतिदिन के आधार पर होता है। यानी कि वेदर का मतलब है एक स्मॉल एरिया, मौसम का मतलब है एक खास क्षेत्र के लिए, एक खास शहर के लिए दिन प्रतिदिन के आधार पर जो हम लोग एटमॉस्फेयर का कंडीशन, वायुमंडल का अवस्था निकालते हैं, पता करते हैं, यही होता है, यही वेदर कहलाता है। The condition of atmosphere of a big area for a long time generally 1 year is climate। जबकि क्लाइमेट जलवायु का मतलब होता है एटमॉस्फेयर का कंडीशन, यानी कि वायुमंडल का वो अवस्था जो कि एक बड़े क्षेत्र के लिए, लंबे समय के लिए, साधारणतः 1 साल के लिए जो होता है, उसको हम लोग अंग्रेजी में क्लाइमेट, हिंदी में जलवायु कहते हैं। आगे, द सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज कॉल्ड आइसोलेशन। वैसा सोलर रेडिएशन जो कि, वो सोलर रेडिएशन जो कि अर्थ के द्वारा, वो सूर्य की किरण जो कि पृथ्वी को रिसीव होती है, जो पृथ्वी रिसीव करता है, प्राप्त करता है, उसको इंसोलेशन कहते हैं। देर हीट रिसीव्ड बाय अर्थ वेरीज। जो हीट जो रिसीव्ड होता है अर्थ के द्वारा, जो गर्माहट, सूर्य का जो रेडिएशन है जो धरती के द्वारा रिसीव प्राप्त होता है, वो वेरी करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो बदलता है। आगे, फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। वो फैक्टर, वो कुछ पहलू जो कि किसी स्थान के तापमान को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो है लैटिट्यूड, वो है एल्टीट्यूड, वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और वो है प्रिवेलिंग विंड एंड ओशन करेंट। इन सारे चीजों की बात हम लोगों ने इस अध्याय में की है अलग कक्षा में। मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड विंड। हवा का बहाव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ जो होता है, उसे हम लोग वायु कहते हैं, उसे हम लोग विंड कहते हैं। टाइप ऑफ विंड आर परमानेंट, सीजनल एंड लोकल विंड। 3 प्रकार के विंड होते हैं, 3 प्रकार का वायु होता है, एक परमानेंट, एक सीजनल और एक लोकल। परमानेंट हमेशा होता है, सीजनल अलग अलग सीजन में होते हैं, लोकल खास क्षेत्र में होता है। टाइप्स ऑफ रेनफॉल आर कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक। जबकि रेनफॉल के 3 जो साधारण प्रकार हैं वो है कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। ये सारी बातें हम लोगों ने अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से की थी, और इस कक्षा में हम लोगों ने पूरे को रिकॉल कर लिया, एक साथ हम लोगों ने पूरे पॉइंट को देख लिया, पूरे कक्षा को देख लिया। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर, पृष्ठ संख्या 28 पर हैं हम लोग, और अब बात करेंगे इस अध्याय से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर की। यानी कि अब यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं प्रश्न, जिसका देना है आप लोगों को उत्तर। कहीं पर कोई भी समस्या होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस पूरे अध्याय में कोई भी समस्या हुआ हो, जो मैंने अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया है, आप मुझसे निसंकोच होकर पूछ सकते हैं, कोई भी असमंजस हो इस अध्याय से जुड़ा हुआ। इसके अलावा अभी तक मैंने जो अलग अलग अध्याय पढ़ाया है आप लोगों को, उससे जुड़ा हुआ कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी असमंजस हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अध्याय नहीं भी पढ़ाया है, सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ कोई भी अगर टॉपिक मन में चल रहा हो, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ आपको
प्रश्न मन में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज पर आने वाले अलग अलग प्रश्नों की। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है चूज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हुए हैं, जिसमें आप लोग को 5 प्रश्न करने हैं। 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं और हर प्रश्न के 4-4 विकल्प हैं। जो सही विकल्प है ये आप लोगों को चुनना है। जबकि फिल इन द ब्लैंक्स में भी 5 प्रश्न पूछा गया हुआ है और यहाँ पर पांचों प्रश्न को आप लोगों को यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसकी पूर्ति करनी है। जो खाली जगह है उसको आप लोगों को भरना है और ये सारे प्रश्न वही हैं, उसी आधार पर है जिस आधार पर मैंने पढ़ाया है। क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है वो पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया है, तो प्रश्न भी जो है उसी पाठ्यक्रम और प्रकाशन के अनुसार ही पूछा गया है। यहाँ पर आगे ट्रू फॉल्स, यहाँ पर आपको सही गलत पता करना है कि ये जो अलग अलग जो 5 कथन है ये कौन सही है कौन गलत है। जो सही है वो ट्रू, जो गलत है वो फॉल्स। सारे सही है तो सारे ट्रू, सारे गलत है तो सारे फॉल्स। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आने वाले 4 प्रश्न के उत्तर आप लोगों को एक एक वाक्य में देना है, जबकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के 5 प्रश्न के उत्तर 2 से 3 वाक्य में आप लोगों को करने हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के 5 प्रश्न के उत्तर एक एक अनुच्छेद में यानी कि 5 से 6 वाक्य में आप लोगों को करने हैं। कहीं पर भी कोई भी समस्या आए, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, आप लोग मुझसे निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। अगला है क्रिएटिव एक्टिविटी यानी कि रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं और इन 5 प्रश्नों को भी आप लोगों को करना है। कहीं पर कोई भी ये नहीं कि ये प्रश्न नहीं करेंगे तो वो प्रश्न, आप लोगों को सारे प्रश्न करने हैं। कहीं पर भी कोई भी समस्या होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्रिएटिव एक्टिविटी के भी सारे प्रश्न आप लोगों को करने हैं। पृष्ठ संख्या हम लोग हैं अभी 29 पर और यहीं पर यह अध्याय जो है वो समाप्त हो जाता है। यहीं पर यह अध्याय जो है यह पूर्ण रूप से समाप्त हुआ, यानी कि हम लोगों ने इस अध्याय, जो अध्याय आप लोगों को सामने नाम लिखा हुआ दिख रहा है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, इसको हम लोगों ने पूरा किया। जहां पर हम लोगों ने वेदर की बात की, जहां पर हम लोगों ने क्लाइमेट की बात की, जहां पर हम लोगों ने ट्रोपोस्फेयर की बात की, जहां पर हम लोगों ने टेम्परेचर की बात की, सेल्सियस और फॉरेनहाइट की बात हुई, तो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड की भी बात हो गई। यहाँ पर हम लोगों ने विंड की भी बात की, हम लोगों ने परमानेंट, सीजनल और लोकल विंड की भी बात की, हम लोगों ने ह्यूमिडिटी और पर्सिपिटेशन को भी देखा कि ये सब आखिर होता क्या है। तो हम लोगों ने रेनफॉल के प्रक्रिया को, रेनफॉल क्या होता है, बारिश क्या होता है, इसकी भी बात की। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रेनफॉल को भी देखा, यानी कि बारिश के अलग अलग जो प्रकार हैं वो क्या है, इसको भी हम लोगों ने देखा। और उसके बाद उसमें हम लोगों ने कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल, इन सारे चीजों की भी बात की। उसके बाद हम लोगों ने क्विक रिकॉल देखते हुए एक्सरसाइज पर हम लोग आए और यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएटिव एक्टिविटी की बात करते हुए पूरे अध्याय को समाप्त कर दिया। अब हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में और अगली कक्षा जो होगी वो किसी नए अध्याय से शुरू होगी, यानी कि अगली कक्षा में हम लोग किसी नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, फिर हम लोग किसी नए अध्याय की शुरुआत करेंगे।